Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 5, Food and Health. So in this chapter we shall learn about different type of nutrients. Which of the food particles that give the different type of nutrients such as vitamins, minerals, carbohydrates and fats, and in which amount that does all these necessaries for our healthy and fit body. Now, should we come to the learning point that we will discuss in our chapter. First one, nutrients and how should we preserve our food particles. Next one, preserving food. So get ready for the exercise. Write P for plant food and A for animal food. Now look at the images. That the products that we should obtain from the plant, write here P, and that we obtain from the animal, write A. First image shown is the butter. Butter is obtained from a plant, so write it P. Next one is fruit. Fruit is also a plant product, write P. Next one is fish. Fish is animal product, so write A. Next is vegetable. Vegetable is also a plant product, write P. Last one, egg. Egg is an animal product, write A. Now students, let's begin the chapter. फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. फूड जो है हमारी बेसिक नीड होती है सारे ही लिविंग बींग्स के लिए, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड परफॉर्म डेली एक्टिविटीज. फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम रोज के काम कर पाते हैं, लाइक स्टडी आप सब पढ़ पाते हो, एक्सरसाइज कर पाते हो, खेल पाते हो एंड प्लेइंग. फूड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. बच्चों जब आप खाना खाते हो तो आप फिट रहते होंगे, आप एक्टिव रहते होंगे, आप हेल्दी रहते होंगे. नाउ students, these are the daily activities that we should perform: studying, exercise and playing. Come to the topic, nutrients. Food contain nutrients which help in the survival and growth of our body. फूड में बच्चों न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए और अच्छे से ग्रो और डेवलप करने में मदद करते हैं. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैव डिफरेंट फंक्शन. बच्चों हर एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज. बच्चों हमने उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई कर दिया है, जैसे carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. Food also contain roughage and water beside these nutrients. बच्चों फूड में इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर और रफेज भी होता है. नाउ कम टू द टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, टू मूव अराउंड, टू वर्क, काम कर पाते हैं एंड टू प्ले, खेल पाते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. कार्बोहाइड्रेट्स के भी टू सब टाइप्स होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. शुगर इज टिपिकली स्वीट इन टेस्ट. शुगर जो होती है टेस्ट में स्वीट होती है. इट इज फाउंड इन मेनी फूड आइटम्स. शुगर बच्चों हमें बहुत सारे फूड आइटम्स में देखने को मिलती है, टेस्ट करने में मिलती है, जस्ट लाइक हनी, शहद, टेबल शुगर. जूसेस में भी शुगर होती है, फ्रूट्स में भी एंड मिल्क में भी. स्टार्च इज मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर. स्टार्च जो है बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. इट इज फाउंड इन सीरियल्स. बच्चों ये सीरियल्स में होता है, यानी अनाज में, राइस, व्हीट एंड मेज. एंड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, पीज एंड कॉर्न, इसमें भी बच्चों क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है. People who do lot of physical work like the laborers and the sport person need more carbohydrate. बच्चों जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स पर्सन एंड लेबरर्स. नाउ here is some food rich in carbohydrates: honey, शहद, bread, rice, potato and corn. नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो. बच्चों प्रोटीन जो है हमें ग्रो करने में मदद करता है, बड़ा होने में. दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज सेल्स इन आवर बॉडी. बच्चों जो आपको चोट लग जाती है और वो जल्दी से ठीक हो जाती है, किसकी वजह से, क्योंकि प्रोटीन की वजह से. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. इसलिए प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं. चीज, मिल्क, एग्स, पल्सेस, पीस, सोयाबीन, मीट एंड फिश कंटेन प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स. ये आपको शो कर रखे हैं कुछ फूड रिच इन प्रोटीन्स. चीज, मिल्क, दूध में प्रोटीन होता है, एग में प्रोटीन होता है, दालों में, पल्सेस में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नोइंग फैक्ट. द बॉडी विल नॉट फंक्शन नॉर्मली विदाउट प्रोटीन एंड इट्स एसेंशियल अमीनो एसिड. हमारी बॉडी बच्चों बिना प्रोटीन के काम नहीं कर पाएगी, या अगर उसे अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाएंगे. नाउ फैट्स. फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आल्सो गिव एनर्जी. फैट्स बच्चों वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें जो हमें एनर्जी देते हैं. फैट्स कीप आवर बॉडी वार्म. इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है. In fact, a given quantity of fats provide more energy than some quantity of carbohydrates.
बच्चों हमें फैट से ज्यादा एनर्जी मिलती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज सम इमेजेस that food rich in fats, nuts, butter, oil, ghee and almonds यानी बादाम. फूड्स लाइक बटर, ऑयल एंड घी कंटेन फैट्स. बच्चों सबसे ज्यादा फैट आइटम्स कौन से होते हैं? बटर, ऑयल, चिकनाई वाली चीजें, घी. When we eat more fats that we need, our body stores the extra quantity of fat for later use. अगर हमने ज्यादा फैट कंज्यूम कर लिया ना तो हमारी बॉडी जो है उस एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करके रख लेती है. When this extra fat is not used, our body becomes obese. अगर बच्चों ये एक्स्ट्रा फैट जो हमारे बॉडी ने स्टोर करके रखा है अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ ना तो हमारे कैसे हो जाते हैं? हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है, हम ओबिसिटी हो सकती है. ओबिसिटी इज नॉट अ हेल्दी कंडीशन और ओबिसिटी एक हेल्दी कंडीशन नहीं है. नाउ लेट्स रीड नोइंग फैक्ट. फैट्स आर एसेंशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. फैट जो है बच्चे के दिमाग के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के, वो बहुत एसेंशियल होता है. नाउ लेट्स सी द चार्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. फर्स्ट वन, ऑरेंज. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. कौन कौन से फूड आइटम्स में विटामिन्स मिनरल्स होते हैं? कैरेट, ब्रोकली, नट्स, स्पिनच, ऑरेंज, पपाया, मिल्क, फिश एंड मीट contain different types of vitamins and minerals. Next one, these nutrients help us to fight disease and stay healthy. जो ये सारे nutrients होते हैं ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, बीमार होने से बचाते हैं. फूड लाइक मिल्क, कर्ड, आमंड्स एंड चीज आर रिच इन मिनरल. कुछ हमारे फूड आइटम्स जिसमें मिनरल ज्यादा होता है. कौन सा मिनरल ज्यादा होता है? कैल्शियम. आप सभी को पता है दूध में कैल्शियम होता है. कैल्शियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और टीथ स्ट्रांग होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज सम इमेज आइटम्स. स्पिनच यानी पालक, पपाया, पपीता, फिश. नाउ नेक्स्ट इज कैरेट एंड मिल्क. फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है. कैरेट, बीटरूट यानी जो हमारा, एंड एप्पल. ये सारे मिनरल्स, कौन से मिनरल पाया जाता है इन सब में? आयरन. आयरन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी. आयरन की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो पाता है, ब्लड की सप्लाई अच्छी हो पाती है और हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज वाटर एंड रफेज. वाटर और रफेज जो है न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल फंक्शन रोल परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए. तो स्टे हेल्दी. अवर फूड आल्सो नीड्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. हमारी बॉडी को हेल्दी फिट रखने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है. वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. पानी का काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, जो हमने फूड ईट करा है, और जो सारा हमारा टॉक्सिक अनवांटेड हमारा फूड पार्टिकल है उसे बॉडी से रिमूव करना. इट हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली. अगर हम पानी पियेंगे इससे हमारी बॉडी में जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे पार्ट्स के द्वारा. वाटर मेकअप नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट. बच्चों हमारी बॉडी में कितना वाटर होता है? हमारी बॉडी वेट से 70%. वन मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. बच्चों हमें रोज दिन में 8 से 10 ग्लासेस पानी का पीने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज रफेज. रफेज इज द पार्ट ऑफ आवर फूड विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट. रफेज वो हमारे फूड का पार्ट होता है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स. ये हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम ईट करते हैं, फ्रूट्स, फलों से, सैलेड से एंड सीरियल से. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड. जिससे कि क्या होता है, जो ये सारा रफेज जो है क्या करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हमारे सारे अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद करता है. Here is the images of the food items that contains roughage. Next one is balanced diet. The food we eat every day is called a diet. बच्चों जो रोज हम खाना खाते हैं उसे हम अपनी डाइट कहते हैं. A balanced diet is one that includes all the nutrients. एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन हो. Just like carbohydrates भी हो, fat भी हो, protein, vitamins and minerals, and roughage and water in it in right proportion. और उसमें roughage और water की quantity भी include होनी चाहिए. Balanced diet is essential for the healthy growth and development of our body. Balanced diet से हमारी body अच्छे से grow कर पाती है और हम अच्छे से develop कर पाते हैं. Here is the image of the balanced diet. It contains all kinds of nutrients. Next one is preserving food. फूड इज वैल्यूएबल. आप सभी को पता है फूड जो है बहुत वैल्यूएबल है, हमें उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. इट शुड नाइदर बी वेस्टेड नॉर स्पॉइल्ड. ना ही उसे खराब करना चाहिए. कुक और अनकुक फूड कैन बी स्टोर टू बी यूज लेटर. चाहे पका हुआ खाना हो चाहे रॉ फूड हो, हम उसे लेटर यूज के लिए रख सकते हैं. दिस काइंड ऑफ स्टोरिंग फूड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. हम अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं बाद के लिए, उसे हम कहते हैं फूड को प्रिजर्व करना.
We have ways of preserving food so that it stay fresh for a long time. कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं? नाउ लुक एट द फर्स्ट वन, बाय कैनिंग. फूड दैट इज पुट इनटू कैन्स एंड बॉटल्स इज केप्ट फ्री फ्रॉम एयर. बच्चों, हम कैंस और बॉटल्स में अपने फूड को रखते हैं और वो कैन में ना एयर फ्री होती है, उसमें एयर नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता. सर्टेन केमिकल्स आर एडेड टू द फूड टू प्रिजर्व इट. हम कुछ फूड पार्टिकल्स में केमिकल्स ऐड करते हैं जिससे कि हमारा फूड स्पॉइल ना हो. दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. बच्चों, ये नेचुरल होते हैं जो हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कोल्ड स्टोरेज. फूड कैन बी फ्रोजन. कुछ हम फूड आइटम्स को फ्रोज कर देते हैं रेफ्रिजरेटर में. फूड लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट आर इजिली स्पॉइल्ड. ये बच्चे आसानी से खराब हो सकते हैं. सो बट दे कैन स्टे लॉन्गर एट लोअर टेम्परेचर. अगर लो टेम्परेचर पे रखें, ठंडी जगह रखें, तो ये फूड आइटम्स नहीं खराब होंगे. बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड कैन नॉट ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर. बच्चों, जो बैक्टीरिया इन फूड आइटम्स को खराब करता है वो ठंडी जगह ग्रो नहीं करता. नेक्स्ट मेथड इज सॉल्टिंग. सम फूड प्रोडक्ट्स कैन बी सॉल्टेड. कुछ फूड प्रोडक्ट्स को हम सॉल्ट में, नमक में भी रख सकते हैं. बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन सॉल्टेड फूड. हमारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होती सॉल्टेड फूड के ऊपर. जस्ट लाइक वी प्रिजर्व फिश एंड मीट बाय सॉल्टिंग मेथड. नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन. सम फूड आइटम्स आर डिहाइड्रेटेड बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम देम. कुछ फूड आइटम्स को हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं उसमें से वाटर को रिमूव करके. थस दे आर सील्ड इन टिन्स और पैकेट्स. इसलिए बच्चों, इन फूड आइटम्स को हम टिन्स और पैकेट्स में स्टोर करके रख सकते हैं पहले इनके सारे मॉइस्चर को रिमूव करके. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द डिफरेंट फूड आइटम्स टू प्रिजर्व फूड. canned food, milk, preserved foods, mango pickle, jam, and frozen peas. Come to the moral of the chapter. We should not waste food. कभी भी हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. Because when we waste food, we waste the labor, effort, investment, and precious resources. अगर हम खाने को वेस्ट कर रहे हैं मतलब कि हम सारी मेहनत वेस्ट कर रहे हैं. जिन फार्मर्स ने उसे ग्रो करा है उसको वेस्ट कर रहे हैं. जिन भी सारे लेबरर्स के एफर्ट लगे हैं उस फूड को ग्रो करने में उसे वेस्ट कर रहे हैं. सारे रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं. पानी को वेस्ट कर रहे हैं, सीड्स को, फीड को, एक्सेट्रा, that go into producing it, not to mention the resources that go into transporting and processing it. आप सभी को पता है ट्रांसपोर्टेशन भी लगती है, प्रोसेसिंग का पूरा मेथड भी लगता है. इसलिए बच्चों, आपके आपके तक फूड आइटम जो है बहुत एफर्ट्स के बाद पहुंच पाते हैं. इसलिए कभी भी हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. फर्स्ट वन, फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. फूड जो है हर किसी लिविंग बीइंग की बेसिक नीड होती है. Food contains nutrients which help in the survival and growth of our body. फूड में कुछ बच्चे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स. कार्बोहाइड्रेट्स टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन शुगर एंड सेकंड वन इज स्टार्च. फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आल्सो गिव अस एनर्जी. फैट्स बच्चों वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल पाती है, हम काम कर पाते हैं और खेल पाते हैं. द फूड वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड अ डाइट. बच्चों, हम रोज जो मील लेते हैं वो हमारी डाइट में इंक्लूड होता है और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हो. So students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.